थोड़ा समझ देखना। राम शब्द में आपको ये विभक्ति वचन आते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो प्रथम वचन में आता है राम, प्रथम पुरुष में वचन है राम। फिर आता है दूसरे में रामम, ध्यान देना है। दूसरे में माँ आता है, तीसरे में आता रामेण, ये ना को ना पढ़ते बेटा, ना को रामेण। चतुर्थ में आता रामायण, बोलो। फिर आता है पंचमी में रामायण, फिर आता है रामस्य, और फिर आता है रामी। वही रामी जो है ना। अब ध्यान देना, ये देखो पहले में आता है आपका, दूसरे में आता है मम, ये माँ आता है। समझ जाना कौन सा है, द्वितीय व्यक्ति है। और अगर सिंपल नाम आए क्या जाएगा, प्रथम व्यक्ति। ना आए तो तृतीय, आए आए तो, और ता आए तो, और स्या आए तो षष्ठी। और सुनो सप्तमी में तो रामेशु आता है, क्या आता है, ये बहुत बार आता है रामेशु, है ना। क्या आता है, रामेशु। और इसमें आता रामा नाम, रामा ये, ओके। ये ज्यादा पूछता है राम, यहाँ रामा नाम भी पूछता है, वो अलग आता है, कोई पूछता है ना। तो बाकी यही पूछता है अधिकतर। कई बार रामेशु लिखा रहता है, कौन सी विभक्ति है, तो ये बोलेंगे सप्तमी। रामा नाम लिखा है तो, और एक आप कहीं बता दो, आपको पता हो तो इधर या दूसरी बता दो, एक बार पूछता है बहुवचन में द्वितीय कौन सी आती है, रामेण, रामेण, ये लिखिए। फिर रामम, रामन लिखिए। अरे हो नहीं सकता, रामान लिखा होगा, रामन। तो बोलने सीखो, क्या आएगी यहाँ पर, आन। देखो ये नाम है ना, आम है, ये आन है। यहाँ पर कौन से पे आएगी आपकी द्वितीय में, ठीक है। ये अधिकतर पूछता है बस सर। और यार कोई भी हो, आज पिछवाड़े आएगा तो कौन से पंचमी विभक्ति, ये पता है। ये समास में भी काम पड़ता है, ये विभक्तियों का लोप हो जाता है। कौन समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास विभक्तियों का लोप, तो तत्पुरुष समास। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय में टूटा विद्या काल का छुपा हुआ है ना। बाण अंधा, बाण से मारा गया, उसमें भी कौन सा आएगा, तत्पुरुष। यहाँ विभक्तियों का लोप होता है, क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है। ऐसे दिगु में क्या होता है, पहले शब्द क्या होती है, संख्या होती है, जैसे त्रिभुवन, पंचवटी, है ना। और द्वंद्व में तो अलग अलग शब्द रहते हैं बेटा, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि राम लक्ष्मण। तो पितृलिंग तो माता पिता है ना बेटा, है ना। तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग शब्द रहते हैं ना, माता पिता। जैसे इसका मतलब क्या होता है, माता चा, पिता चा, चा मतलब और बेटा, है ना। अच्छा अब भाई वहां पे पहला शब्द क्या होता है, बोलो। पहला शब्द अव्यय रहता है, बोलिए। अव्यय बोलते ना कौन कौन से होते हैं, जैसे यात्र, तब, हाँ, यदा, प्रति, प्रतिदिन हुआ, यदा, कदा, बोलो। और कुछ बोले चाहोगे, हाँ ठीक है, ये समझ गया। और बेटा बहुव्रीहि क्या होता है, जहां पर कोई शब्द प्रधान ना हो, बोलो। कोई पद प्रधान ना हो, जैसे कि अलग ही अर्थ निकले। जैसे कि अपन बोले लंबोदर किसको बोलते हैं, है ना। दशरथ किसको बोलते हैं, रावण को। वो किस में आएगा, बहुव्रीहि में। कर्मधारय बेटा कौन सा रहता है, पहला शब्द विशेषण रहता है। विशेषण में क्या आता है, सबको पता है, विशेषता बताने वाले शब्द। और तुम्हारा एक विशेष और विशेषण पूछने वाला खालिस्तान भी आता है, क्या आता है। जैसे काला हिरण लिखा है, तो काला हो जाएगा बेटा विशेषण, और हिरण हो जाएगा विशेष, ठीक है। जो विशेषता बताता है उसका क्या, उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। तो विशेषण जब आए तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। जैसे कि एग्जाम्पल दो जल्दी मुझे, ये बोल दूं क्या, महापुरुष। जैसे पुरुष कैसा है, महान है, ओके। अच्छा उसके बाद आएगा आपका लकार, लट लकार बेटा रहता है, बोलो। पठती, पढ़ता, पठंती, एक रूप लिख रहा हूं मैं पूरा। पठसी, पठा, पठा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ध्यान देना कैसे पूछता है बेटा, वो पूछता है वचन, क्या पूछता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये विभक्ति, इसमें विभक्ति पुरुष रहते हैं, इसमें बोलो। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बहुत बढ़िया बेटा। कई बार तो पता क्या कर लेता है, बोलते पठानी में कौन सा पुरुष, आप बोलोगे उत्तम पुरुष। पठानी में वचन कौन सा है, तो एक वचन। ऐसे पूछता है, समझे। लकार कौन सा है, तो लट लकार, वर्तमान काल। कौन सा लकार है, लट लकार। और लंग में बेटा आ पहले आता है, जैसे अपठत, बोलो। अपठताम,
अपठन। तो ऐसे करके जिसका जाएगा मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ ना। तो यहाँ पहले आता है कौन सा लकार? लग लकार। लग लकार मतलब भूतकाल। लट में क्या आता है बेटा? लट को बोलते हैं भविष्य। इसमें पता क्या आता है? शा का शा। जैसे पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यता, बोलो पठिष्यन्ति, ठीक है। पठिष्यसि बड़े जाएंगे पीछे उसके, है ना। और लोट में तू तांतु आता है, क्या आता है? जैसे पट्टू, पट्टाम, पठंतु, ओके। और विधिलिंग अलग ही पहचान है। विधिलिंग में बेटा आती है एक ही मात्रा, जैसे पठे, बोलो पठेताम, पठेयु। तो ध्यान देना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कुछ वर्ड गलत हो सकते हैं लेकिन एक ही मात्रा से पहचान जाना विधिलिंग है। तू तांतु से पहचान जाना लोट लकार है ना। स्याशा देख के समझ जाना रट लकार है, रट। और आपको अगर नॉर्मल ले तो अपना लट लकार, और आपको आ पहले मिले तो अच्छा बेटा एक ही आते हैं क्या कंबाज। तो याद रखना सा का तेन हो जाता है, तो आएगा सा का क्या हो जाएगा, है ना। सा का तेन क्या हो जाता है? जैसे गाय के गाय का हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा? गाय का गाय के गाय का गाय का, छात्र का छात्र, समझ गए? क्या जाता है? ना लग जाता है, छात्र एन लग जाता है। तो इस बार ये ती का ते हो जाता है। तो बोलो ग्रंथम। कई बार ग्रंथा हो जाता है, देखना ग्रंथम। और बेटा पढ़ती है तो बोलेगा पठ्यते, बोलो पठ्यते। बेटा पहला अक्षर आधा हो जाता है और या उठते आता पठ्यते। ऐसे इसका गीते का क्या जाएगा, बोलो गीतम। गीते का गायत्री हो जाएगा, गायत्री। ताक ते का ती हो जाता है ना, और ती का ते का ती। और खाद ती क्या जाएगा, बोलो रोटी का। क्या रोटी का लिख दो, रोटी का खा, खाद देती, खादित तो है, सॉरी खादते जाएगा, खाद देते। ती का ते का ती, सा का ते, ओके।